जा रही है, किसकी विफलता है ये, सरकार की है किसकी है? सरकार की विफलता है। उन्हें एक बिंदु जो थी उस पर मान लेनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए सरकार इस बात का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीजीएल की परीक्षा है, तो जिस प्रकार आप ईडी के लिए, ईडी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोर्ट से अनुरोध करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो उस परीक्षा है उस परीक्षा के लिए भी अनुरोध कर देते हैं। ऐसे भी जो परीक्षा कोर्ट ने यह कर नियुक्ति दिया था वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी कि अगर सीआईडी की जांच के बहाने आप नियुक्ति को नहीं रोके तो आप सीआईडी की जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो रद्द करने का अधिकार है, तो इस बात का अनुरोध कर सकते हैं। और ऐसे भी न्यायालय में झारखंड सरकार स्वयं एक पार्टी भी होती है, तो उस नाते वो अपना पक्ष रखे कि हमें, और सीआईडी को कहे कि अपना पक्ष को रखे और उसके आलोक में वो मांगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार तो कह रही है विधायक जी कि जो भी संभव था इस पद पे, संवैधानिक पद पे रहते वो सब हमने दे दिया था, इसके अलावा 95% छात्रों की मांग नहीं, ठीक है, सरकार ने बहुत सारी मांगों को माना, उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग है वो है जैसे सीजीएल की परीक्षा, इसमें सबसे ज्यादा धांधली इसी में हुई है। और अभय तिवारी ने स्वयं स्वीकारा कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने कराया था। बाकायदा मैं कल ही, मुझे देखिए, एक बिहार से व्यक्ति आए, उन्होंने जाकर एक हमारे सचिवालय में एक व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने उसका डेटा दिया, उनका एफआईआर को भी सारा वो हमको ला कर दिया कि देखिए उसका बिहार में एफआईआर है, हाफ मर्डर का उस पर मामला दर्ज है और वो हमारे सचिवालय में अधिकारी बना है। तो सवाल है कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना? तो ऐसे कई धांधलियां प्रकाश में आएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया उस बिहार के व्यक्ति ने जो हमसे कल मिलने आया था कि मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड कर सके। देखिए मैं कॉपी भी लेकर आया, एफआईआर कॉपी लेकर आया हूँ, नाम थोड़ा सा गोपनीय रखता हूँ चूंकि वह अधिकारी बना है, तो मैं तर्कों के साथ इस बात को भी सेशन में रखूंगा। तो सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है और उसी परीक्षा में सीआईडी पे भी सवाल खड़े हुए थे। उसी परीक्षा में सीआईडी पे ये सवाल खड़ा हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्टेटमेंट दिया कोर्ट को कि उसमें 130-35 आंसर रटवाए गए। फिर जब दूसरी बार अधिकारी चेंज किया गया, जब अधिकारी चेंज हुए जांच टीम की, तो फिर स्टेटमेंट भी उनका बदलने का काम हुआ। तो ये तो हुआ मामला गड़बड़ बहुत ही। और ये अभय तिवारी के कैसे निकलेगा समाधान यही है कि आप कोर्ट से अनुरोध करिए, क्योंकि वह कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। कोर्ट ने यह कहकर ज्वाइनिंग दिया था कि सीआईडी की जांच चल रही है, तो इसके जांच के क्रम में आप नियुक्ति को मत रोकिए, जांच को चलने दीजिए। जांच पूरी हो जाती है, जांच में अगर साक्ष्य प्रमाणित होते हैं तो फिर उसको जांच का कमेटी पर उसको रद्द किया जाएगा। लेकिन सीआईडी ने भी यहाँ गेम किया, उन्होंने सरकार का बचाव कर दिया। फर्स्ट हाफ में या फिर पहली बार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो रिपोर्ट सबमिट किया था, उस रिपोर्ट को बदल दिया, उस रिपोर्ट को उन्होंने बदलने का काम किया, जिसके क्रम में केस हल्का हुआ, केस कमजोर हुआ और फिर नियुक्ति बरकरार रही। छात्रों ने पहला बैरिकेडिंग आज तोड़ दिया। देखिए हमें लगता है कि भारी संख्या में शायद बाकी शेष बैरिकेडिंग भी टूट जाएंगे, इसलिए सरकार को अभी भी घोषणा कर देनी चाहिए। ऐसे पहले तो नहीं लगाए गए थे, सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि हम छात्रों की बात को, उस बात को ही स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग अनुरोध करेंगे कोर्ट से कि उस परीक्षा को भी रद्द किया जाए। पायलट गन वायरल हुआ था कुछ वीडियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वायरल हुआ है तो मैं ऐसा सरकार से आग्रह करूंगा, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।